एक सुपरमार्केट में अचानक एक लुटेरा आ गया। उसे देखते ही ग्राहक डर गए और जल्दी से जमीन पर लेट गए। लुटेरा सीधा कैश काउंटर पर गया और बिना कुछ बोले एक बैग फेंक दिया। कैशियर बहुत डर गया और जल्दी जल्दी सारा पैसा बैग में भरने लगा, लेकिन लुटेरा फिर भी खुश नहीं हुआ। तभी वहां खड़ी एक लड़की ने उसे पहचान लिया। ये देखते ही लुटेरा एक पल के लिए रुक गया और फिर गोली चला दी। गोली लगते ही लड़की के पेट से खून निकलने लगा। लुटेरा घबराकर बैग उठाकर भागने लगा, लेकिन अगले ही पल लड़की ने आखिरी ताकत से उसे पकड़ लिया और उस पर झपट पड़ी। वह मरते दम तक उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। लुटेरा अपनी बंदूक उठाना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे खींचकर गिरा दिया और बंदूक दूर जा गिरी। उसने उसका गला दबाने की कोशिश की, लेकिन लड़की पहले ही बहुत कमजोर हो चुकी थी और थोड़ी देर बाद उसकी सांस रुक गई। इसी तरह खुद को छुड़ाकर लुटेरा बैग लेकर भाग गया, लेकिन जल्दी में अपनी बंदूक वहीं छोड़ गया। वह बंदूक फिसलकर एक ग्राहक के पास आ गई। आदमी उसे ध्यान से देखने लगा। इतनी शानदार पिस्तौल उसने पहले सिर्फ मैगजीन में देखी थी। जिज्ञासा में उसने उसे उठा लिया। जैसे ही बंदूक उसके हाथ में आई, उसे लगा जैसे उसके अंदर एक अजीब हिम्मत आ गई और अब वह किसी से नहीं डरता। वह चुपचाप बंदूक घर ले गया और बेसमेंट के एक दराज में छिपा दी। वह आदमी एक कॉलेज का प्रोफेसर था जो अब तक बहुत सीधी और डरपोक जिंदगी जी रहा था, लेकिन इस पिस्तौल के मिलने के बाद उसकी सोच बदलने लगी। उसी रात कुछ लड़के उसके घर के बाहर शोर मचाने लगे और उसकी कार का शीशा भी तोड़ दिया। पहले वह हमेशा चुप रहता था, लेकिन इस बार वह पजामा पहनकर ही बाहर निकल आया और उनसे जवाब मांगने लगा। जब लड़के मजाक उड़ाने लगे तो उसने एक लड़के का कान पकड़कर उसे कार के पास खींच लिया और उसे अपने किए के लिए माफी मांगने को मजबूर कर दिया। ये सब देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई, क्योंकि उसका पति हमेशा बहुत डरपोक रहा था। उस रात दोनों के बीच फिर से पुराना प्यार लौट आया। उधर सुपरमार्केट से भागा लुटेरा बड़ी मुसीबत में था, क्योंकि जो बंदूक उसने खोई थी वह उसने अपने पिता से चुराई थी। बचपन से वह अपने पिता से बहुत डरता था, क्योंकि उसका पिता बहुत कठोर था। सच छिपाने के लिए उसने नकली बंदूक बॉक्स में रख दी और उम्मीद करने लगा कि उसके पिता को कभी पता न चले। और आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।